चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप सभी को राधे राधे। आज हम राधा रमण ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार देखेंगे। इनकी सेवा जैसे आपने देखा ललित माधवी देवी दासी गुरु बहन द्वारा सेवित ठाकुर जी राधा रमण, और बहुत ही सुंदर सारा वस्त्र श्रृंगार उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। फूलों का श्रृंगार है और मोतियों के हार भी उन्होंने। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। वैसे तो उनका मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन्होंने पिछवाई यानी पीछे पर्दा लगाया है। जैसे आप देख रहे हैं उन्होंने बादल और इंद्रधनुष बनाया है कपड़े से ही। अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार देखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है। वस्त्र पहना दिए हैं, पायल, गले की माला और जो कपड़े के फूलों की बनी हुई है माला, हाथ में कड़े सारे उन्होंने पहना दिए। अब सबसे पहले उन्होंने ठाकुर जी को केश पहना है। केश के नीचे एक नेट का कपड़ा लगा हुआ होता है, उससे थोड़ा सा गम लगा के हम ठाकुर जी पर वो सबसे पहले केश धारण कराएंगे। फिर पगड़ी बांधने के बाद जो अभी ऊपर आप देख रहे हैं उन्होंने बांधा है नेट है, और जो ड्रेस में से बचे हुए कपड़े में से उन्होंने नेट के बीच बीच में इक्वली धागे बांधे हैं, तो पफ जैसा बन गया है। और वह ठाकुर जी के पगड़ी श्रृंगार में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और ये भी सारे होममेड है, हाथों से ही बनाए गए हैं। अब एक एक करके सबसे पहले हम कृष्ण के राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। जो जो उन्होंने दिखाया है आपने देखा वीडियो में और फोटोज़ में, वह सारे एक साथ हम रखे पास में ही रखेंगे, ताकि श्रृंगार करने का टाइम भी हमारा बच जाए और अच्छे से भी श्रृंगार हो, इधर उधर भागना ना पड़े और हम थकें भी नहीं। राइट हैंड साइड कृष्ण के राइट हैंड साइड से पगड़ी पे हम श्रृंगार करना शुरू करेंगे जैसे आपने देखा। और जो पत्तियाँ फूल है वह हम कॉन्ट्रास्ट में लेंगे, जैसे पर्पल लगाया है तो फिर ब्लू लगाएंगे, फिर कोई लाइट कलर लगा देंगे। इस तरह से वह देखने में दूर से ही पता चलता है कि कौन से फूल लगा हुआ है, यहाँ पत्ती लगी हुई है। इस तरह से कॉम्बिनेशन में ही हमें लेना है। और राइट हैंड से हम पीछे से लेके आगे को हम श्रृंगार करते आएंगे, यानी हम जो श्रृंगार है पहले पीछे वाला करेंगे फिर आगे आते जाएंगे, जितनी भी पत्तियाँ फूल जो भी हमें लगाने होंगे। अब देखिए ये आगे पीछे ट्राई कर रहे हैं, और कभी कभी कृष्ण जो है वो अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं, उन्हें थोड़ा सा परेशान करते हैं, और उनको ऐसे परेशान हमें देखते हुए बहुत आनंद आता है। अभी कितना ट्राई कर रहे हैं, पहले ये लगे पहले वो लगे। यहाँ तो फिर ऐसे होता है कि ठाकुर जी को वो चीज़ नहीं पहननी होती है, तभी वो बार बार गिरा देते हैं, उनकी मर्ज़ी नहीं होती है। और ये सारी बातें सुनकर कोई इस पर तर्क वितर्क कर सकता है, लेकिन भक्तों की बातें, भक्ति की बात हम तर्क वितर्क से कभी नहीं समझ सकते हैं। इसमें श्रद्धा और प्रेम होता है, उससे हम ये सारी बात समझ सकते हैं कि हाँ कृष्ण अपने भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं। कल ही मैं एक लीला पढ़ रही थी भक्त की। एक भक्त थे, उनके लिए कृष्ण ने सच में सर झुका दिया था। विग्रह थे कृष्ण के, उन्होंने भक्त का फूल धारण करने के लिए, भक्तमाल से ये कथा मैंने पढ़ी थी। कभी कृष्ण ने चाहा तो फिर हम आगे ये कथा ज़रूर सुनेंगे। तो ये सारी बातें जो होती है भक्ति की होती है, विश्वास और श्रद्धा की होती है। जैसे गंगा माँ के लिए हम कहते हैं ना
कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ वरना बहता पानी। तो बात सारी श्रद्धा और विश्वास की होती है। कृष्ण के राइट हैंड साइड पगड़ी का श्रृंगार करते करते लेफ़्ट हैंड का श्रृंगार भी इन्होंने कर दिया। ऐसे होता है ना कि चलो लेफ़्ट हैंड साइड भी कुछ खाली खाली नहीं लगना चाहिए, और उधर डार्क कलर तो इधर लाइट कलर, ऐसे कॉम्बिनेशन में फूल रंग बिरंगीन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। ड्रेस भी कलरफुल और पगड़ी श्रृंगार भी कलरफुल, और बादल गरज रहे हैं, बरसात हो रही है, और जो पीछे कॉन्सेप्ट है उसमें भी रेनबो लगाया गया है। ये भक्त के भाव हैं। देखिए कैसे कैसे उनके दिमाग में आइडिया आते हैं कि चलिए आज हम अपने ठाकुर जी का यह श्रृंगार करते हैं। और ये जो श्रृंगार है ये व्यर्थ नहीं जाता है। कृष्ण यह अपने पास आध्यात्मिक बैंक हमारी बनी हुई होती है, वहाँ पर सुरक्षित हो जाता है। और इतना मस्त फूलों का श्रृंगार करते करते ठाकुर जी के कानों तक आ गए हैं, तो ठाकुर जी को कुंडल या कुछ और पहनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि कान सारे आधे तो पगड़ी से ढक गए, आधे फूलों से ढक गए। बहुत ही सुंदर जो लास्ट वाला लाल फूल लग रहा है। अब हम पगड़ी पर एक मोतियों की लड़ लगा देंगे। राधा रमण लाल की जय हो। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ, जो भी आप देख रहे हैं। आज जो मेरी गुरु बहन है ये ललित माधवी देवीदासी, इनका जन्म दिवस है, यानी हैप्पी वाला बर्थडे है। और मैं तो कृष्ण को अपनी तरफ से प्रार्थना करूंगी कि सदैव इनकी भक्ति, श्रृंगार नवदा भक्ति गुरु चरणों में प्रार्थना है कि बनी रहे। आप भी अपनी आशीर्वाद कमेंट्स के थ्रू इनको ज़रूर दीजिएगा। और कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो ऐसे कल मैं मैसेज पढ़ रही थी कि भला लिखने के बाद उसको उल्टा लिखिए लाभ, यानी हम किसी के लिए अगर प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारे लिए भी कोई प्रार्थना करता है। तो ये भक्त का परपरस वैष्णव का होता है, एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और साथ साथ मेरे लिए भी ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि यूट्यूब के माध्यम से मैं सदैव ऐसे श्रृंगार वाले एक से बढ़कर एक ठाकुर जी के वीडियो डालती रहूं, ताकि घर घर में ठाकुर सेवा, ठाकुर श्रृंगार होता रहे। सारा श्रृंगार होने के बाद आखिर में मोर पंख लगाएंगे, जैसे मोर पंख श्रृंगार के पीछे छुप नहीं जाए। और मोर पंख के बिना आप सभी को पता है कि ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा रहता है। अब हम पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे कि पूरा ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे हो गया। और बहुत सुंदर, देखिए उन्होंने अपने मयूर उन्होंने गोल्डन कलर के पेंट करके रखे हैं, साइड में छाते भी रखे हैं। और इस तरह के छाते आपको प्लास्टिक के खिलौने वाले दुकान से आराम से मिल जाएंगे। और इस तरह के फूलों वाली जो माला हैं वह मार्केट में भी मिलती है। अगर आप चाहें तो आप खुद भी बना सकते हैं। मोतियों की माला तो आप सभी को पता ही है कि कैसे बनाते हैं। बंसरी धारण करा दी, और देखिए कितना बढ़िया श्रृंगार हो गया ठाकुर जी का, और कॉन्सेप्ट पीछे इतना सुंदर लग रहा है। जब हम ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं ना, गुनगुनाते हुए कोई भजन, तो इतना आनंद आता है, ऐसे लगता है बस ऐसे ही हमारा जीवन ठाकुर जी के श्रृंगार में। कभी हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें, कभी हम श्रीमद् भागवत पढ़ें, कभी चैतन्य चरितमृत पढ़ें। और अगर किसी को ऐसे लगता है कि इतने बड़े बड़े शास्त्र अगर हम शुरू करेंगे तो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप ब्रज के भक्त एक आती है पुस्तक, वो पढ़िए। उसमें छोटी छोटी कहानियाँ लिखी होती है और वो सत्य घटना पर आधारित होती है। उससे हमारी भक्ति आगे बढ़ने में, उससे हमें मदद मिलती है। कहते हैं ना, संग वैष्णव का करना चाहिए। तो ब्रज के भक्त जो पुस्तक है उसमें बहुत सुंदर सुंदर आपको भक्तों का संग मिल जाएगा। और देखिए कितनी सुंदर पत्रावली उन्होंने की है। पेंटिंग में जो हमारी ललित माधवी है ना, वो बहुत होशियार है। और ये बच्चे पढ़ते भी हैं और ठाकुर जी की भक्ति भी साथ साथ बैलेंस करते हैं।
पगड़ी का श्रृंगार तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और ठाकुर जी की मुस्कान भी, मतलब वो खुश है और आखिर उन्होंने कुंडल पहन ही लिए। खुश तो सदैव कृष्ण होते ही हैं। हम कुछ थोड़ा सा भी अगर कृष्ण को देते हैं ना, छोटा सा एक ग्लास उनके आगे पानी का रख दिया कि जब हम पीते हैं तो हम कृष्ण को भी एक अर्पण कर दें। हालांकि वो त्रिलोकीनाथ है, उनको प्यास लगती नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रेम भाव होता है ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जैसे हम माता पिता अपने बच्चों को देते हैं पॉकेट मनी, अगर वही बच्चे उसी पॉकेट मनी में से बचा बचा के हमें कुछ गिफ्ट कर दें एनिवर्सरी पर या बर्थडे पर, तो हमें कितना आनंद आता है ना। तो इस तरह से ही ठाकुर जी का भी है। अगर हम प्रेम से उनको एक छोटा सा ग्लास, छोटी सी तुलसी का पत्ता डाल के अर्पण करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। राधा रानी का जो लहंगा है वो बहुत सुंदर लग रहा है। उसमें जो बारिश की बूंदें बनाई गई है, विशेषकर उनका जो पेंटिंग बहुत सुंदर लग रही है। आप सबको यह वीडियो कैसे लगा मेरे साथ ज़रूर आप कमेंट्स के थ्रू शेयर करना। और आपके कमेंट्स जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि आपके कमेंट्स जो है वो हमें च्यवनप्राश का काम करते हैं, यानी बहुत मोटिवेट हम हो जाते हैं और इतना उत्साह मन में हो जाता है कि और अच्छे से अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। और मन में तो यही भाव है कि हर घर में ठाकुर श्रृंगार हो, और ऐसे हो भी रहा है। बहुत सारे लोग इनकी जो पिछली वीडियो थी पगड़ी बांधने वाली, और इंस्टाग्राम पर मुझे एक दो ने फ़ोटो भेजे हैं कि देखिए दीदी, हमने भी आप जैसा दिखा है आपने वीडियो में उस तरह की पगड़ी बांधी है। कभी हुआ तो मैं एक वीडियो बनाकर ज़रूर वो शेयर करूँगी कि ऐसे हो सकता है कि हम देखकर श्रृंगार करें। हालांकि जैसे एक श्रृंगार करता है उसके जैसे दूसरा कोई श्रृंगार नहीं कर सकता, क्योंकि ठाकुर जी का जो श्रृंगार होता है वह हमारे भाव और हमारे प्रेम के अनुसार होता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं और कुछ न कुछ नया हमें हर वीडियो में सीखने के लिए मिलता है। मुझे इतना आनंद आता है कोई मेरे साथ वीडियो शेयर करता है। एक छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी 17 या 18 आयु बताई थी, कह रहा था दीदी मैं पढ़ता हूँ और देखिए मैंने अपने ठाकुर जी के लिए लाल कलर के वस्त्र बनाए हैं, उसमें मोतियों का उन्होंने श्रृंगार किया था। वो वीडियो देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। हमारे राधा रमण लाल जी की जय हो, राधा रानी की जय हो। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए दर्शन के साथ। अगर आप कोई घर बैठे ही सेवा करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि सभी भक्तों को इसका लाभ हो। फिर से मिलेंगे।